गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 8 पुरस्कार भाग 2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, पहले की कहानी हमने भाग 1 में पढ़ा था और उसको समझा था। आज हम आगे की कहानी पढ़ेंगे और उसे ध्यान से समझेंगे। तो बच्चों, राम सिंह ने वहाँ आश्रय मांगा तो सराय के मालिक ने बातों बातों में उसकी यात्रा का उद्देश्य पूछ लिया। जब राम सिंह ने सराय के मालिक से आसरा मांगा तो सराय के मालिक ने बातों बातों में राम सिंह की यात्रा का कारण पूछ लिया। बच्चों, ईमानदार और भोले भाले राम सिंह ने बिना हिचक के सारी बात सही राजा को बता दी। उसकी बात सुनकर सराय के मालिक को हंसी आए बिना न रही। बच्चों, राम सिंह के भोले भाले स्वभाव को देखकर उसने रहने का और भोजन का अच्छा प्रबंध कर दिया। बच्चों, किसने कर दिया? बच्चों, सराय के मालिक ने। यह देखकर राम सिंह अपने नसीब को सराहने लगा। उसे लगा कि लोहे का तवा धीरे धीरे सोने में बदलने लगा है। तो आगे देखिए बच्चों, अगले दिन सराय के मालिक ने राम सिंह के बारे में राजा को सारी बात बता दी। सुनकर राजा भी पहले तो हंस पड़े, फिर एकाएक गंभीरता से सोचा, मुझ पर लोग कितना विश्वास करते हैं। इस विश्वास की रक्षा करनी चाहिए। उसने सराय के मालिक को आदेश दिया कि राम सिंह को दरबार में पेश किया जाए। बच्चों, वापस लौटकर सराय के मालिक ने राम सिंह को बुलाया और कहा, मैं राज दरबार जा रहा हूँ, चाहो तो तुम चल सकते हो। यह सुनकर राम सिंह मन ही मन बहुत खुश हुआ। बच्चों, उसने सोचा, चलो राजा से मिलने के लिए मेरी इच्छा तो पूरी हुई। कुछ देर बाद सराय का मालिक राम सिंह को लेकर राज दरबार की ओर चल पड़ा। आगे आगे सराय का मालिक, पीछे पीछे राम सिंह। कुछ देर बाद दोनों कहाँ पहुँच गए? बच्चों, राज दरबार में पहुँच गए। हिमाचल का राजा बच्चों अत्यंत बुद्धिमान था। मनुष्यों की परख अर्थात जांच करने की उसमें बहुत अद्भुत शक्ति थी। राम सिंह को देखते ही वह जान गया कि गरीब होते हुए भी वह ईमानदार और परिश्रमी है, अर्थात मेहनती है। उसके फटे कपड़े देखकर उसे दुख भी हुआ। क्षण भर के लिए उसे लगा कि उसका राजा होना बेकार है। प्रजा फटेहाल रहे और वह स्वयं ऐशो आराम में डूबा रहे। राजा मन ही मन ग्लानि से भर उठा। फिर उसने स्वयं पर नियंत्रण अर्थात काबू रखते हुए अंगरक्षक को इशारा किया। अंगरक्षक ने तुरंत राम सिंह को राजा की बगल में बैठा दिया। बच्चों, आगे देखिए बच्चों, एक फटेहाल व्यक्ति को राजा की बगल में बैठते देखकर सभासदों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बच्चों, ईर्षा और जलन से कई चापलूसी दरबार जल भूनकर क्या हो गए? बच्चों, राख हो गए। राजा के पास जाते समय राम सिंह ने तवे को उनके पैरों से छुआना चाहा, किंतु राजा ने राम सिंह के विश्वास को ज्यों को त्यों बनाए रखने के लिए बच्चों तवा को पैर से छूने नहीं दिया। बच्चों, उधर दरबारियों ने यह समझ लिया कि ये जो
राजा की बगल में बैठा है, यह ग्रामीण अवश्य कोई धनुर्धर विद्वान है, महान विद्वान है। तभी तो राजा ने उसे अपनी बगल में आसन दिया है। निश्चित समय पर दरबार उठ गया बच्चों। राजा के आदेश से राम सिंह को विशेष अतिथि भवन में ठहराया गया। शाही ठाट बाट देखकर राम सिंह को लगा कि वह कहीं सपने तो नहीं देख रहा है। भय से उसकी भूख प्यास हवा हो गई। जैसे ही वह अतिथि भवन में लाया गया, वहाँ साहू सेठकारों की जमघट लगी थी, यानी बच्चों भीड़ लगी थी। अपने साथ विभिन्न और अमूल उपहार लाए हुए थे। जो अतिथि भवन में बच्चों ठहरे हुए थे व्यक्ति, वे अनेक प्रकार की वस्तुएं अपने साथ लाए हुए थे। किस लिए लाए थे बच्चों? राजा को भेंट करने के लिए। राजा से कोई ना कोई काम निकालना चाहता था बच्चों। अब क्या था, राम सिंह के पास सोना चांदी हीरे जवाहरातों का क्या लग गया बच्चों? ढेर लग गया। अगले दिन राजा टहलते हुए अतिथि भवन में चला आया। राम सिंह ने राजा को देखते हुए राजा का स्वागत किया। राजा ने स्वागत का उत्तर दिया बच्चों। अरे राम सिंह, राजा ने कहा, अरे राम सिंह, वह तुम्हारा फूटा तवा कहाँ है? यह सुनकर राम सिंह को समझते देर न लगी बच्चों। राम सिंह ने समझा कि राजा सारी बात जान गया है और यह सब उसी की कृपा का फल है। उसने तनिक सोचकर उत्तर दिया, महाराज, वह लोहे का तवा आपकी कृपा से कब का सोने का हो गया है। राम सिंह का बुद्धितापूर्ण उत्तर सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। वह मुस्कुराते हुए बोला, देखो, किसी का पैर छूने से लोहा सोने का नहीं हो जाता राम सिंह। ना जाने किसने तुमसे झूठ झूठ कह दिया है और तुम उसे मान गए हो। राम सिंह ने हंसते हुए कहा, नहीं महाराज, किसी ने मुझसे झूठ नहीं कहा। मैंने आज समझ लिया कि राजा स्वयं एक पारसमणि होता है। उसकी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अब तुम यह सब धन लेकर खुशी से अपने घर जा सकते हो। राजा की आज्ञा पाकर सेवकों ने सामान घोड़ों और खच्चरों पर लाद कर राम सिंह को विदा कर दिया। राम सिंह को उसकी सरलता और नेक नीति का पुरस्कार मिल गया बच्चों। तो बच्चों, ये कहानी आपको ध्यान से पढ़ना और समझना है और इसे समझकर स्वाध्याय पूरा करना है। धन्यवाद बच्चों।